Hello students, my name is Ayush Larry and welcome back to my channel Medical Aid with Ayush. Today we are going to continue our topic that name is Cell and Tissue. ये इस यूनिट का 5th पार्ट है, तो अगर आपको इसके बाकी के 4 पार्ट्स चेक करने हैं तो या तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सेल एंड टिश्यू की या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो. स्टूडेंट्स, हमारी जो ये सेल एंड टिश्यू की यूनिट है इसके अंदर 3 मेन पॉइंट्स आते हैं या फिर कह सकते हैं 3 कैटेगरीज आती हैं या फिर कह सकते हैं हम हमारे 3 मेन क्वेश्चंस इन्हीं 3 टॉपिक के अंदर से आते हैं. पहला है हमारा सेल पार्ट, सेकंड वन इज टिश्यू एंड लास्ट वन इज मस्कुलर. जो हमारा मस्कुलर पार्ट है वो हमारा टिश्यू के अंदर ही आता है, बट इसको मैं एज अ मेन पॉइंट इसलिए बोलता हूं क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं. सो हमारी पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने हमारा सेल और टिश्यू ये वाला पार्ट क्लियर कर लिया था. अब हम इस वाली वीडियो में हमारा मस्कुलर पार्ट को कवर करेंगे. पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं हमारे सेल एंड टिश्यू के बारे में ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो. जो हमारा सेल है उसके इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि ये हमारा जो सेल है वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है हमारी पूरी की पूरी बॉडी की, जो कि ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो कि फॉर्म करता है एक सिंगल सेल को जिसको हम बोलते हैं हमारा जाइगोट. ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं या फिर कह सकते हैं हम हमारे ट्रिलियंस अमाउंट में हमारे ये सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्ट करते हैं. इसके फंक्शंस में हमने देखा था कि ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और स्पेशलाइज्ड फंक्शन प्रोवाइड कराता है. साथ ही साथ हमने इसके बहुत सारे और पॉइंट्स भी देखे थे, जैसे कि हमारी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना, हमारा जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको करना, हमारी जो भी डिसीजेस हैं उनको क्योर करना, एटसेट्रा. नेक्स्ट हमने देखा था हमारा टिश्यू पार्ट. टिश्यू के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा टिश्यू है वो कंसिस्ट है लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं, जो कि कैरेक्टराइज्ड होते हैं यानी कि क्लासिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज और उनके फंक्शन के द्वारा. यानी कि हमने हमारे टिश्यू के अंदर देखा था कि हमारा जो टिश्यू है वो बहुत सारे एक ही टाइप के सेल्स से मिलकर बनता है. साथ ही साथ हमने देखा था वो जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं, जो कि उनके साइज, शेप और उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं. इनके हमने देखे थे टाइप्स, यानी कि टिश्यू के हमारे 4 मेन टाइप थे. पहला टाइप एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू. इन सभी को मैंने मेरी पहले वाली जो 4 वीडियोस हैं उनके अंदर अच्छे से इलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर दिया था. तो अब हम इस वाली वीडियो में देखते हैं हमारा मस्कुलर टिश्यू. स्टूडेंट्स, मैं आपको मस्कुलर टिश्यू का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस पूरी वीडियो को समझने में. जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो हमारा 2 मेन कैटेगरीज के अंदर लाई करता है या फिर कह सकते हैं इसके 2 पार्ट हैं. पहला पार्ट आता है इसका वॉलेंट्री कंट्रोल वाले मसल्स, सेकंड वन इज इनवॉलेंट्री कंट्रोल वाले मसल. यानी कि वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब है वो वाला कंट्रोल जो हम अपने आप खुद उसको कर सकें. वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं हमारे लिम्स के अंदर जो भी मूवमेंट होता है, यानी कि जो हम हाथ पैर चलाते हैं, अपनी पलकों को झपकाते हैं,
हम बात करते हैं, उन सभी को हम हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर लेके आ सकते हैं। बट जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, उसको हम वो वाला कंट्रोल बोलेंगे जो हम अपने आप एफर्ट लगा के हम वो काम नहीं करते। जैसे कि हमारा हार्ट पंपिंग इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यानी कि हम अपने आप से कोई एफर्ट तो नहीं लगाते ना कि हार्ट को पंप कर रहे हैं हमको, या फिर हमारी जो वेन्स है उसमें पूरा प्रॉपर ब्लड सप्लाई, हमारी हर एक ऑर्गन में ब्लड सप्लाई अच्छा होना चाहिए। तो मतलब हार्ट का जो पंपिंग है ये तो हम अपने आप नहीं करते ना। तो फिर वही आ जाते हैं हमारे इनवॉलेंट्री मसल के अंदर। सो come back to our topic, muscular tissue. This tissue is able to contract and relax, providing movement within the body. यानी कि जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को करता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है उसके अंदर मूवमेंट हमको देखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में है मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर अ रिच ब्लड सप्लाई, प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड न्यूट्रिशन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो रिक्वायरमेंट करता है, यानी कि उसको ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान रिच अमाउंट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड न्यूट्रिशन की, और साथ ही साथ उसको रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी करना होता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। जो हमारा मसल टिश्यू है या फिर कह सकते हैं मस्कुलर टिश्यू है, इसके 3 मेन टाइप्स हैं। पहला स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल एंड लास्ट वन इज कार्डियक मसल। पहला आता है हमारा स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आपको ये वाला पॉइंट समझने में आसानी हो। स्केलेटल मतलब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है पूरा, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे किससे रिलेटेड हो सकता है। यानी कि हमारे जो हड्डियों का ढांचा है उससे रिलेटेड जो भी मसल है उनमें हम इस सारी चीजों को देखेंगे। सो स्केलेटल मसल स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो स्केलेटल मसल है वो आखिरकार होता क्या है। यानी कि इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको ये वाला पूरा पॉइंट समझने में आसानी हो। स्केलेटल मसल हमारा हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कि जो हमारा हड्डियों का जो ढांचा है, हमारा जो स्केलेटन है उससे रिलेटेड है। यानी कि हमारे जो भी स्केलेटन में मसल हैं उन्हीं को ही हम पढ़ते हैं हमारे स्केलेटन मसल में। सो कम बैक टू आवर टॉपिक, स्केलेटल मसल। This type is described as skeletal because it forms those muscle that form the bone of the skeleton। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्राइब होता है हमारे स्केलेटल से के नाम से ही। अब ये क्यों करा जाता है स्केलेटल से? क्योंकि बिकॉज इट फॉर्म्स दोज मसल्स दैट मूव द बोन ऑफ द स्केलेटन। यानी कि जो हमारा स्केलेटन है वो हमारे स्केलेटल मसल की जो बोन है उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसीलिए ही इसको स्केलेटल भी बोलते हैं। बिकॉज स्ट्रैक्शंस कैन बी सीन ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यानी कि स्ट्रैक्शंस हमारे देखे जा सकते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। स्ट्रैक्शन का अगर मैं मतलब बताऊं तो ये है हमारी स्ट्रिप्स जो हमारी देखी जाती है हमारे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के दौरान। नेक्स्ट, ऑल्दो most skeletal muscle move bones, the diaphragm is made from this type of muscle to accommodate a degree of voluntary control in breathing। यानी कि जो हमारा स्केलेटल मसल है वो हमारी बोन के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये बोन का अगर हम एग्जाम्पल ले
तो एग्जाम्पल में आता है हमारा डायफ्रम की बोन, जो कि हमारी मेड होती हैं, जो कि बनती है हमारी इसी टाइप की मसल्स से, जो कि एकोमोडेट ऑफ डिग्री ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जो एकोमोडेट करती हैं हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल को ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि ये हमारी परमिट करती है, एकोमोडेट करती है हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि हम हमारी जो ब्रीथिंग है उसको कंट्रोल जो कर लेते हैं, कि कभी कभी बहुत तेज सांस लेते हैं, कभी कभी शैलो ब्रीथिंग, कभी रैपिड ब्रीथिंग, मतलब इसी कंट्रोल को एकोमोडेट करने के लिए, यानी कि इसी को परमिट करने के लिए हमारी जो डायफ्राम की मसल है वो इफेक्टिव हैं। दीज फाइबर्स, या फिर कह सकते हैं हमारी सेल्स, आर सिलेंड्रिकल, यानी कि जो हमारी स्केलेटल मसल है वो हमारी सिलेंड्रिकल होती हैं हमारी शेप में, कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियाई, यानी कि ये बहुत सारी न्यूक्लियाई को कंटेन करती हैं, जिनका साइज 37 सेंटीमीटर होता है, जो ये लॉन्ग में होती हैं, यानी कि लेंथ में इनका 35 सेंटीमीटर साइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, skeletal muscle contraction is stimulated by motor nerve impulse originated in the brain or spinal cord and end at the neuromuscular junction। इसका मतलब है कि जो हमारा स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारा स्टिमुलेट होता है हमारे मोटर नर्व के इम्पल्स के द्वारा, जो कि ओरिजिनेट होती है हमारी ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे, और जो एंड होती है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर कह सकते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पॉइंट है। तो फिर अगर मैं इसको थोड़ा इजी और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसको कह सकते हैं कि जो हमारा स्केलेटल मसल है उसके जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको जो स्टिमुलेट करता है, यानी कि जो अलाउ करता है। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने इस वाला जो पॉइंट है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया ना, तो आपको इसको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप अपनी तरफ से भी इस पॉइंट को लिख कर थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं विद इन योर पॉकेट्स। साथ ही साथ एक चीज़ और बता देता हूँ इस पॉइंट को समझाने से पहले, जो हमारी बॉडी है वो हमारी बहुत डिप्लोमेटिक चीज़ है, जो कि मतलब समझने लगे तो बहुत मुश्किल से समझ में आती है। हमारी बॉडी पे हर एक वर्क एक परमिशन के द्वारा ही अकम्प्लिश किया जाता है, यानी कि जैसे कि नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से परमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद वो वाला काम करते हैं। तो उसी टाइप से जब भी आपका ब्रेन कुछ काम करने जाता है, यानी कि जब भी आपकी बॉडी कुछ काम कर रही होती है, तब आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड पहले एनालाइज करता है कि वो वाली चीज़ ठीक है या नहीं, तब वो उस चीज़ को परमिट करता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा मसल, स्मूथ मसल या फिर जो स्केलेटल मसल है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जब स्टिमुलेट होता है, यानी कि वो जब बनता है, तो वो मोटर नर्व इम्पल्स के द्वारा होता है, यानी कि वो हमारा जब स्टिमुलेट होता है, यानी कि जब वो स्टार्ट होता है तो वो हमारा मोटर नर्व इम्पल्स के थ्रू होता है, जो कि ओरिजिनेट होता है, यानी कि जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे, और जो कि एंड होता है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इज described as non-straightened
वैस्कुलर और इनवॉलेंट्री। यानी कि जो हमारी स्मूथ मसल है वो डिस्क्राइब होती है हमारी नॉन स्ट्रक्चर्ड, या फिर कह सकते हैं हम हमारे नॉन स्ट्रेटेंड, वैस्कुलर एंड इनवॉलेंट्री। यानी कि जो हमारी स्मूथ मसल है वो हमारी इनवॉलेंट्री है, यानी कि इनको हम अपनी साइड से कंट्रोल नहीं कर सकते, as it does not has distractions and is not under conscious control। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसमें distractions नहीं होते, यानी कि ये स्ट्रेटन्ड नहीं होती बिल्कुल। साथ ही साथ ये नॉट इन अ अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होता है, यानी कि इस पे कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। सम स्मूथ मसल हैज अ intrinsic ability to initiate its own contraction। यानी कि हमारी जो स्मूथ मसल है इसमें भी कुछ स्मूथ मसल ऐसी होती हैं जिनके पास एक ऐसी इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है, यानी कि एक विचित्र शक्ति होती है, एक विचित्र कैपेबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन कर सकें अपने आप। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारा पेरिस्टालसिस। Next point, smooth muscle is rich in mitochondria that fuel slow and sustained activity। यानी कि जो हमारा स्मूथ मसल है वो हमारा रिच होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो कि फ्यूल स्लो होता है और सस्टेन्ड एक्टिविटी करता है, यानी कि वो रिकवर जल्दी नहीं हो पाता और वो एक्टिविटी को ज़्यादा देर तक सस्टेन्ड करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मूथ मसल इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि पहले बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया से हमारा स्मूथ मसल रिच होता है। ऑल्सो दे आर यूजुअली ओरिजिनेटेड इन शीट इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन, और ये हमारे ओरिजिनेट होते हैं हमारे शीट्स में, जो कि हमारे हॉलो ऑर्गन्स की वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। So that contraction and relaxation determine pressure within the organ। यानी कि इसी से ही हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन डिटरमाइन हो पाता है, जो कि हमारे प्रेशर मेंटेन करता है हमारे ऑर्गन्स के अंदर। सो लास्ट पॉइंट आता है हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कार्डियक मसल हमारे सिर्फ हमारे कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि कार्डियक सिस्टम से हमारा मतलब है हमारे हार्ट से रिलेटेड है। ये जो हमारी मसल है ये हमारे सिर्फ हमारे हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, कहीं और ये नहीं पाई जाती। सो दिस इज फाउंड ओनली इन द हार्ट वॉल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये हमारे सिर्फ हार्ट वॉल के अंदर ही फाउंड होती हैं, कहीं और नहीं मिलती। इट इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि ये हमारा कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होता, यानी कि ये इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है। व्हेन व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप, पर जब हम इसको एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंडर देखते हैं तब हम देखते हैं इसके अंदर क्रॉस स्ट्रिप्स, यानी कि क्रॉस स्ट्रिप्स हमको देखी जा सकती हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे स्केलेटल मसल की, कैन बी सीन। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी स्केलेटल मसल है उसके अंदर स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, तो वही स्ट्रिप्स अगर हम हमारे कार्डिक मसल के अंदर हम देखें तो वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर वही क्रॉस स्ट्रिप्स हमको हमारे कार्डिक मसल के अंदर भी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईच फाइबर या फिर कह सकते हैं हमारा सेल हैज वन न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस। यानी कि जो हमारा फाइबर है उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एंड्स ऑफ द सेल्स
and their branches are in very close contact with the ends, यानी कि जो हमारा सेल है और उसकी ब्रांचेस है वो हमारे एट द एंड बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर होते हैं. ब्रांचेस आर एडजेसेंट सेल, जो कि हमारे एडजेसेंट सेल की ब्रांचेस से अटैच होती हैं. यानी कि कुछ इस तरीके से ये हमारे सेल्स हैं और ये हमारे दूसरे सेल की ब्रांचेस से कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं. ये इसकी ब्रांचेस हैं और ये एक दूसरे की ब्रांचेस से अटैच होते हैं. ऐसे आप करते लेके जाइए, कितना भी ऐसे अटैच होते हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ. एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा ये मानना है कि अगर हमारे सामने वाले को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या फिर उसको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम उससे उसकी प्रॉब्लम को पूछें और जितना अच्छे से अच्छा मेथड हो सकता है उस मेथड से सामने वाले को पढ़ाएं. सो मेरा जो ये मेथड है, मेरा ये जो स्लाइड वाला मेथड है, यानी कि जो मैं स्लाइड आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको पीडीएफ शो करके उस पर रेड पेन से मार्किंग कर करके दिखाता हूँ मैं आपको, या तो आपको ये मेरा ये पीडीएफ वाला जो मेथड है ये वाला आपको प्रेफर अच्छा होता है ज़्यादा, मतलब आपको ये वाला ज़्यादा मेथड अच्छा लग रहा है, या फिर प्रॉपर एक ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको अपना पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूं, प्रॉपर स्केच पेन, प्रॉपर शूटिंग, ये वाला मेथड आपको ज़्यादा सही लगेगा या फिर आपको ये पीडीएफ वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा? आप कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए मेरे को कि दोनों में से कौन सा मेथड आपको ज़्यादा प्रेफर अच्छा लगेगा, यानी कि दोनों में से कौन सा आपको बेटर है. अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे को ज़्यादा बेटर ये वाला लगता है, यानी कि ब्लैक बोर्ड वाला मेथड, क्योंकि इससे हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट रहेगा और साथ ही साथ आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आई टू आई कांटेक्ट से आप वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो अब ये बात आपके ऊपर है कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगता है, या तो मेरा ये पीडीएफ वाला या फिर मेरा ये ब्लैक बोर्ड वाला. सो प्लीज कमेंट डाउन. सो अगर आपको कुछ और पूछना हो, अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो या फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो फिर आप या तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरी इंस्टा आईडी पर जाकर वो सारी जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी पूछ सकते हैं. सो thanks for watching. I hope you can easily understand. Students, please share this video to a needly friend ताकि हमारी फैमिली और ज़्यादा बढ़ सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए. Thanks for watching.